गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में बात कर रहे थे सेकंड सेक्शन बी की, जिसमें आपके कंपैरेटिव एनाटॉमी है। कंपैरेटिव एनाटॉमी में जैसा मैंने आपको बताया था इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम चल रहा है और आपके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल हैं, जैसे फिशिज में स्कॉलियोडोन, एम्फीबिया में फ्रॉग, रेप्टाइल्स में वेरेनस, एवीज में कोलम्बा लेविया एंड मैमल्स में रैबिट। तो हम इनकी स्किन के बारे में बात कर रहे थे। तो आज मैमल्स की जो स्किन है जिसकी बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हेयर की संरचना, जिसमें बाहर की जो लेयर है क्यूटिकल लेयर कहलाती है और क्यूटिकल लेयर पर स्केल्स पाए जाते हैं, ओवरलैप टाइप से होते हैं। क्यूटिकल लेयर के भीतर की ओर कॉर्टेक्स लेयर एंड कॉर्टेक्स में सबसे अंदर की ओर जो लेयर होती है उसे मेडुला कहते हैं। मैमल्स में जो रोम पाए जाते हैं वह त्वचा पर पाए जाते हैं और बाहर की ओर निकले रहते हैं। रोम केवल मैमल्स में पाए जाते हैं, अतः ये समूह पीलीफेरा के नाम से भी जाना जाता है। मैमल्स के विभिन्न समूहों में ये अलग सभी स्थानों पर पाया जाता है और कुछ ही स्थानों पर पाया जाता है। सभी मैमल्स के भ्रूण की सतह पर सूक्ष्म बालों का स्तर पाया जाता है, जिसे लैनुगो या गर्भ रोम भी कहते हैं। ये जन्म से पूर्व झड़ जाते हैं। रोम केराटिन से बनी मृत संरचनाएं होती है, डेड सेल है। इनकी स्ट्रक्चर में केराटिन सेल परस्पर फ्यूज्ड होकर समेकित अवस्था में पाई जाती है। ये पूर्णतया एपिडर्मिस से विकसित संरचना होती है। हेयर एपिडर्मिस की नलिका से विकसित होते हैं और डर्मिस में धसे रहते हैं। हेयर जो है वह केराटिन की बनी मृत संरचनाओं की होती है, डेड स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए जब हेयर कटिंग करते हैं तो किसी भी प्रकार के कोई पेन नहीं होता है, क्योंकि ये डेड सेल होती है, डेड स्ट्रक्चर है। इनकी संरचना में केराटिन सेल्स परस्पर समेकित रहती है, जैसा आपको बताया। इनकी संरचना जो है केराटिन सेल्स की होती है, ये पूर्णतः एपिडर्मिस से विकसित संरचना है। इनका जो डर्मिस भाग होता है वह भाग हेयर फॉलिकल कहलाता है और त्वचा से बाहर निकला हुआ भाग जो होता है शाफ्ट और धसा हुआ भाग रूट कहलाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 पार्ट हो गए हैं इसके, हेयर फॉलिकल, शाफ्ट एंड रूट। रोम पुटक जो होता है हेयर फॉलिकल का आधार भाग फूल कर गांठ या बल्ब के जैसी संरचना बना लेता है, जो कि रोम की वृद्धि केवल जड़ भाग में होती है। यदि यही मैल्पीजियन लेयर की कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती रहती है। बल्ब के नीचे एक डर्मिस पैपिली पाई जाती है, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल्स पाई जाती है। जो हेयर होता है उसमें हेयर फॉलिकल की कोशिकाओं का पोषण करती है। बल्ब के आगे की ओर की कोशिकाएं मृत होकर आगे की ओर बढ़ती हुई केराटिन करत होती है और शाफ्ट बनाती है, शाफ्ट को बढ़ाती है। शेफ्ट भाग पर बाहर की ओर एक आवरण क्यूटिकल पाया जाता है। यह ओवरलैपिंग सेल से बना होता है, जिनमें केंद्रक समाप्त हो चुके होते हैं। क्यूटिकल के भीतर बाह्य कॉर्टेक्स और भीतर की ओर मेडुला पाया जाता है। कॉर्टेक्स भाग की संरंगित कोशिकाओं में वायु अवकाश और वर्णक पाए जाते हैं और फॉलिकल भाग के जड़ के चारों ओर हेयर शीथ की 2 परतें पाई जाती है। इन्हें बाहरी और आंतरिक हेयर शीथ कहते हैं। तो जड़ भाग में ही हेयर फॉलिकल की एपिडर्मिस से बनी विशाखित सीबेसियस ग्लैंड अथवा तेल ग्रंथि पाई जाती है। तेल ग्रंथि जो नरिश का कार्य करती है। इस ग्रंथि के स्त्रावण से रोम को घर्षण से मुक्त और चिकना बनाया जाता है। हेयर त्वचा में तिरछे निकले रहते हैं और अपने बीच में वायु को रोककर एक थर्मो रेजिस्टेंस लेयर बनाते हैं, जो कि टेम्परेचर को रोक लेती है। यानी कि हेयर जो होता है
टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। और यह एरेक्टर पिले मसल्स कहलाती है, जो कि सेंसरी सेल के रूप में कार्य करती है। रोम रूपांतरित शल्क नहीं है, यह एपिडर्मिस की आउटग्रोथ होती है। डेवलपमेंट ऑफ हेयर, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है डेवलपमेंट किस तरह से होता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर जो बाहर की ओर होती है, इसके नीचे स्ट्रेटम मेलपीजियन लेयर है और भीतर की ओर डर्मिस लेयर है। डर्मिस लेयर में प्रीमोडियम ऑफ हेयर फॉलिकल पेपिली बनती है और यह पेपिली आगे ग्रो करके हेयर का डेवलपमेंट करती है। जो जर्मिनल लेयर होती है एक बल्ब बनाकर डर्मिस में धंसता जाता है। इसके निचले सिरे पर एक प्याले की आकृति बनती है। डर्मिस भाग के नीचे डर्मल पेपिली विकसित होती है। ये डर्मल पेपिली यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस स्थान पर फैलकर हेयर पेपिली बनाती है। इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स पाई जाती है। यह रोम पुटक हेयर फॉलिकल को पोषण प्रदान करने वाले भाग बनाती है। एपिडर्मिस की अभिवृद्धि जो डर्मिस से हो रही थी, अब चिरकर केराटिनीकृत कोशिकाओं का केंद्रीय शाफ्ट या कांड बनाती है। दूसरी इसे बाहर से घेरे रहने वाली रिक्त स्थान का निर्माण करती है। इस प्रकार इस रिक्त स्थान के चारों ओर बनी एपिडर्मिस सेल हेयर फॉलिकल बनाती है। हेयर फॉलिकल का निचला भाग फूलकर बल्ब बनाता है और फॉलिकल की कुछ कोशिकाएं मोटी होकर पार्श्व मुकुल के रूप में वृद्धि करती है और सीबेसियस ग्लैंड को विकसित करती है। जड़ में नई केराटिन कोशिकाएं जुड़कर केंद्रीय शाफ्ट की लंबाई बढ़ाती है। शाफ्ट ठोस एपिडर्मिस स्तर को तोड़कर बाहर निकल आता है। इस प्रकार रोम पूर्णतः एपिडर्मिस से विकसित